प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद आज से देश भर के मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया। आज देश के अलग अलग मंदिरों और तीर्थ स्थलों में बीजेपी के नेताओं ने श्रमदान किया और हाथों में झाड़ू पोछा लेकर बीजेपी नेता मंदिरों में सफाई करने पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर में पोछा लगाया। एक तरफ मंदिर में कीर्तन चल रहा था तो दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथों में पोछा लेकर श्रमदान कर रहे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंगुल में मां हिंगुला के मंदिर में सफाई की। धर्मेंद्र प्रधान ने माता की मूर्तियों के आगे पोछा लगाया। बाल्टी पानी समेत सफाई के सभी सामान लेकर धर्मेंद्र प्रधान पोछा लगाते दिखे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी मंदिरों में सफाई की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देश भर के मंदिरों को चमकाया जा रहा हो तो अयोध्या कैसे पीछे रहती। आज रामनगरी में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे और अयोध्या के लता मंगेशकर चौक में सीएम ने झाड़ू लगाया। सर पर सफेद टोपी और सफेद दस्ताने पहनकर सीएम योगी ने सड़क पर पड़े कचरे को साफ किया। इसके बाद सीएम ने कचरे को जमा कर उसे अपने हाथों से उठाया। स्वच्छता अभियान के बाद सीएम ने अयोध्या निवासियों को खास संदेश भी दिया। हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है और जिम्मेदारी ये सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है। सरकार के साथ समाज का हर वर्ग पीएम की अपील पर अमल करता दिखा। दिल्ली में पसमानदा मुस्लिम समाज ने दरगाह के पास सफाई की। हाथों में तख्तियां लेकर इन लोगों ने गाजे बाजे के साथ सफाई अभियान चलाया। पीएम मोदी ने देश भर के तीर्थ स्थलों में 14 से 22 तारीख तक सफाई अभियान चलाने की अपील की थी। नासिक के कालाराम मंदिर में 2 दिन पहले पीएम ने खुद पोछा लगाया था। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए 55 देशों के लगभग 100 प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया। कल केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी राम मंदिर का न्योता मिला। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और मंदिर निर्माण समिति के सदस्य अलग अलग मंत्रियों से मिलने पहुंचे। कल गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सौंपा गया। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी उद्घाटन में शामिल होने का न्योता दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक जेपी नड्डा ने 22 तारीख को अयोध्या आने की हामी भर दी है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से चर्चा के बाद अयोध्या आने की तारीख तय करने की बात कही। इन नेताओं को आमंत्रित करने के लिए वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का धन्यवाद किया। इसके लिए अखिलेश यादव ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम पर एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने जाएंगे। हालांकि इस निमंत्रण के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प रही। कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि अखिलेश को स्पीड पोस्ट के जरिए निमंत्रण भेजा गया है, जिसके बाद अखिलेश ने निमंत्रण वाले कुरियर की रसीद का नंबर तक मांग लिया था। कम से कम उस कुरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कुरियर की जिस कुरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। 2 दिन पहले अखिलेश के इस बयान के बाद से ही उनके निमंत्रण का इंतजार था। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी अखिलेश के बयान को हाथों हाथ लिया और बयान के अगले ही दिन कुरियर की रसीद को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। रसीद में अखिलेश यादव का नाम और कुरियर भेजने की तारीख तक लिखी हुई थी। रसीद पोस्ट करते हुए वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि 10 जनवरी को ही अखिलेश यादव का निमंत्रण अयोध्या से निकल चुका है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आलोक कुमार ने ये पोस्ट शाम 7:43 पर किया और इसके 2.5 घंटे बाद ही अखिलेश यादव ने निमंत्रण मिलने की जानकारी देते हुए धन्यवाद पत्र जारी कर दिया। हालांकि अखिलेश के पत्र के बाद ये खींचतान खत्म हो गई। विश्व हिंदू परिषद ने भी माना कि अखिलेश को कल ही निमंत्रण मिला है। ट्रैकिंग रिपोर्ट के हिसाब से उनको वास्तव में कल 3:30 बजे मिला है। उन्होंने जो पत्र लिखा है वो शालीन है, सभ्य है। वैचारिक मतभेदों को एक तरफ रखते हुए अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर राजनीति न करके बड़ा मैसेज दिया है। रामलला के लिए बिहार से सोने का मुकुट और चांदी की चरण पादुका जाएगी, ये जानकारी दी है दरभंगा महाराज के पोते ने, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला।
और न्योता मिलने की खुशी में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बिहार से भगवान राम के लिए विशेष तोहफा लेकर जाएंगे। मैं सोने का मुकुट और चरण पादुका, चांदी का और तीर धनुष लेके जा रहे हैं। ये वही तीर धनुष और मुकुट है जो 22 तारीख को कपालेश्वर सिंह अयोध्या लेकर जाएंगे। बिहार में साधु संतों को छोड़कर सिर्फ 25 लोगों को ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला। यही वजह है कि निमंत्रण देने आए आरएसएस के पदाधिकारियों का दरभंगा में जोरदार स्वागत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों के सामने दरभंगा महाराज के पौत्र को निमंत्रण दिया गया। दरभंगा महाराज को आजादी से पहले शिक्षा के क्षेत्र में किए अपने योगदानों के लिए जाना जाता है। मिथिलांचल के राजदरबार को मिले इस सम्मान से दरभंगा क्षेत्र के लोग खुश हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हर तरफ जश्न का माहौल है। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में 14 लाख रंग बिरंगे दियों से भगवान राम की भव्य तस्वीर बनाई गई। इस कलाकृति को बिहार के मोज़ेक कलाकार अनिल कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ बनाया। पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर में रहने वाले छोटोन घोष ने अपने 2 साथियों के साथ बिस्किट से राम मंदिर का मॉडल बनाया। मंदिर की ऊंचाई 4 फीट है और मंदिर को बनाने में करीब 22 किलो बिस्किट का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने न्यू जर्सी में कार रैली निकाली। रैली में 350 से ज्यादा कारों ने हिस्सा लिया। कार रैली में हर किसी के हाथ में राम के चित्र वाले झंडे थे। वहीं इस दौरान सभी लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए भंडारा और ओपन फूड कोर्ट में 50 स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाएंगे। भक्तों के लिए अयोध्या में लिट्टी चोखा, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, पंजाबी तड़का, दक्षिण भारतीय मसाला डोसा, इडली, बंगाली रसगुल्ला जैसी चीजें मेन्यू में शामिल हैं।